हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको आज मैं बताने वाला हूं कि बिहार पुलिस में जो कट ऑफ है ना, वो इतना ही रहेगा, क्या रहने वाला है सेफ स्कोर, ये समझना आपके लिए जरूरी है। तीनों दरोगा मैंने क्लियर किया हुआ है, रिजल्ट आप जाकर के मोटिवेशन के लिए देख सकते हो। और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने शुरू करवा दिया है। 2023 का भी क्वेश्चन हमने बिहार दरोगा का करवा दिया है। अब सावधानी से आपको क्लासेस शाम वाली ज्वाइन करनी है। टाइमिंग हमने अपने YouTube पे और WhatsApp पे बता दिया है। लेकिन बच्चों कि क्या ये जो एग्जाम हुआ है अभी 28 तारीख तक, 28 अगस्त तक, इसमें कट ऑफ क्या रहेगा। मतलब देखो, कट ऑफ का अगर एक सही अंदाजा लग जाए तो आप अपनी दौड़ स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि दौड़ लगता इजी है लेकिन दौड़ बहुत टफ काम है। आपको मैं बताऊं, दौड़ने में 2 4 5 दिन 10 दिन जोश रहता है, लेकिन दौड़ोगे ना तो दौड़ शरीर का सारा एनर्जी खींच लेता है। सवेरे अगर मान लो सुबह अगर दौड़ लिए और दौड़ने के 1 घंटे के अंदर में या ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 घंटे के अंदर में, अगर गांव के भी आप लड़के हो तब भी अगर आपको कुछ खाने को भोजन नहीं मिला तो आपको हिम्मत टूट जाती है। सबसे बड़ी चीज है, दौड़ने के लिए 2 मोटिवेशन काम करता है। एक तो आपका खुद का मोटिवेशन कि भैया हमें नौकरी चाहिए क्योंकि इतनी गरीबी है कि खाने पीने के भी ला ले। एक ये होता है जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि ना, अगर आपको ये सब दिक्कत नहीं है, घर के आप राज दुलारे बाबू साहब हो, तो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन खुद के लिए लाना होगा कि नहीं ऐसे ही मुझे करके दिखाना है। बात समझ में रहा। दूसरा तीसरा आप सोचोगे कि चलो दौड़े या फिर आकर के इतना सारा खाना खाएं, तो जब आप दिख जाएगा आपको कि हाँ सब संसाधन है मेरे पास, तो दौड़ने का मोटिवेशन आपको ढूंढना पड़ेगा। और मोटिवेशन कहां से आता है? रिजल्ट से। रिजल्ट आ जाएगा तब आप सोचोगे कि दौड़ ठीक कर ले, तो वो होने वाला है नहीं, क्योंकि सरकार का मिशन मोड में टारगेट है कि नौकरी सबको दे देना है। अब नौकरी भाई सरकार देना चाहती है तो आप खुद सोचो कि वो क्या क्या व्यवस्था कर रही है। चोरों को पकड़ रही है, सब जगह उसने व्यवस्था इतना टाइट कर दिया, इधर उधर एग्जाम सेंटर दे रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं इसमें भी सेटिंग ना लगा पाए। तो कुल मिलाकर के इससे आप अगर देखोगे, डेटा को जरा समझोगे, तो 11 लाख को, ये सब मैंने आपको बताया था, एडमिट कार्ड कितने ने डाउनलोड किया, कितने गए, 65% अटेंडेंस रहा। ये सारा कुछ आगे आप बढ़ोगे तो आपको हम बताएंगे कि 1 देखो, जब 8415 सीट था तो 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। अब ये सेटिंग का हाल तो जान ही रहे हो, लेकिन सेटिंग पे जैसे सिकंजा कसा हमने वीडियो बनाया, सबको अपडेट किया, आपके लिए लड़ा हमने, फोन किया पुलिस में भी और बाकी जगह भी बताया, तो ये चीजें तो बदली हैं। 21,391 का फाइनल प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ईमानदारी से सारा एक्टिविटी हो, सारा प्रोसेस हो। हम यही चाहते हैं, आपको साथ देना होगा। आप हमारे वीडियो को दूसरी जगह शेयर करिए, सभी जगह बताइए। 21,391 में 12 लाख अप्रोक्स 12 लाख बच्चे फॉर्म मतलब उसमें एग्जाम दे चुके हैं और ये 1,07,000 देना है। तो देखो यहाँ पे रेशियो एक अच्छा है। आप रेशियो देखोगे ना, इसमें 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा तो सीट बहुत कम है। यहाँ 12 लाख बच्चे ही 21,000 के लिए फाइट कर रहे हैं। अब सीरियसली तो बहुत बच्चा होगा जिसका फिजिकल ठीक होगा, ये ठीक नहीं होगा। बहुत बच्चे एग्जाम देने के चक्कर में थक जाते हैं, आपको नहीं मालूम होगा। आप देखो, पढ़ाई जो करता है बच्चा, वो घर पे बैठ के आराम से दिन भर पढ़ रहा है, अब उसको अचानक एक दिन ट्रेन पकड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है, वो आधा प्रोसेस तो थक ही जाता है। बिहार के रोड और बिहार का सिस्टम आप समझ रहे हो, लोग भी थकाऊ हैं यहाँ पे। ट्रेन कहीं कहीं है। एक बार हम गए थे बीपीएससी का एग्जाम देने बांका, तो बांका जिला में एक ही ट्रेन जाती थी, वो रात में सारे बच्चे उसी में घुस गए। अब स्थिति बड़ी भयानक हो जाती है। तो ये सब चीज जब आप पता करोगे तो आपको पता चलेगा अप्रोक्स 12 लाख स्टूडेंट जो है अपीयर हुए हैं, मतलब जो उपस्थित हुए हैं। करेक्ट डाटा इसी के आसपास है। अब अनरिजर्व जो बच्चे हैं उनके लिए मेल और फीमेल दोनों का हम बताएंगे, ध्यान से सुनोगे आंसर मिल जाएगा आपको। सेफ स्कोर जो अनरिजर्व का है वो 55 से 60 है। अब आप सोचोगे सर ये 55 से 60 ज्यादा कम नहीं हो गया? क्योंकि एग्जाम जो है फेयर हो रहा है, यानी एग्जाम गड़बड़ी नहीं हो रही है, चोरी नहीं हो रही है, चीटिंग नहीं हो रहा है। तो आपका ये जो एग्जाम है ना, ये इतना कट ऑफ लाने में लोगों की नानी याद आ जानी है। क्यों? क्योंकि आप ये समझ लो नॉर्मलाइजेशन लगना है। आपने अगर 55 से 60 क्वेश्चन किया है तो नॉर्मलाइज करके आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अगर आपके स्कोर बहुत कम है तो वो ऊपर जाएगा, अगर बहुत ज्यादा कर दिया है तो वो फिर नीचे आएगा। ये भी ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे क्या कर दिए, 80 नंबर का क्वेश्चन का 80 क्वेश्चन कर दिए, उनका नीचे आएगा। नॉर्मलाइजेशन वो मैथमेटिकल और मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, वो आप समझ भी पाओगे तो आपके किसी काम का है नहीं। लेकिन आपको इस पे भी नजर बनाए रखना है कि इसके बाद वाले लेवल में कहीं सेटिंग ना हो। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, टेंशन ना लो।
आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साफ अब इसमें महिलाओं का क्या स्कोर रहेगा, महिलाओं का जो है ना वो 50 और 60 के बीच में रहेगा, मतलब 50 55 मान लो, 52 53 54 मान लो। महिलाओं का अनरिजर्व में ये रहने वाला है, ठीक है, 50 के अराउंड ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो हैं वो 55 से 57 रहेंगे, क्योंकि जितने भी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट या जो जनरल स्टूडेंट जिनसे बात होती थी या जिस कैटेगरी का भी स्टूडेंट बात होती थी उनसे हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन को पब्लिश किया, आपके भी यूट्यूब पे गया होगा, आपने देखा होगा। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन ऐसा नहीं था, देखो तीन बार दरोगा मैंने निकाला है, मैं ये मान के चलता हूँ कि दरोगा और सिपाही के एग्जाम में बहुत अंतर है। सिपाही के एग्जाम के लिए आप अगर अलर्ट होकर पढ़ रहे हो ना सिर्फ, तो आप क्वेश्चन करके आ जाओगे, एनालिसिस नहीं करना है, सोचना नहीं है ज्यादा, सीधे याद है बना दो, सीधे याद है बना दो, मतलब प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन दरोगा के एग्जाम में आपको बीपीएससी लेवल के आधे से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे अभी जो दौर चल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तैयारी पे ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करिए, हम आपके साथ हैं। ईडब्ल्यूएस में 55 से 65 अगर नंबर अगर आपका है तो 55 से 57 मार्क्स तो आप निकल जाओगे। ईबीसी में 51 से 55 नंबर पे आप निकल जाओगे। और बिहार में एक और कैटेगरी है BC2 जिसे शायद लोग WBC भी कहते हैं या OBC, इनके लिए 51 से 53 मार्क्स जो है एक सेफ स्कोर होगा। ये सेफ स्कोर में अगर आप हो तो दौड़ की तैयारी करो। बहुत बच्चे होंगे जो तैयारी अभी नहीं करेंगे, सोचेंगे रिजल्ट आ जाए तो करेगा, तो 2 महीने में दौड़ ठीक नहीं कर सकते। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा ये जो CAPF का एग्जाम होता है उसमें दौड़ था, इसमें बिहार दरोगा तीनों निकाला है, तो इन सब के क्रम में दौड़ से मेरा सामना हुआ है। और एक समय ऐसा आया जब मैंने ये समझ लिया कि भाई बहुत ज्यादा दौड़, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस चलता है। आज ऐसा नहीं है कि आज रिजल्ट आया तो आप 2 महीने में दौड़ निकाल दोगे, तो फिर आप सोचोगे पहले से तैयारी करें, तब तक कोई दूसरा एग्जाम आ जाता है, जैसे BPSC का एग्जाम आ गया, CAPF का एग्जाम था, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम था, तमाम सारी चीजों का एग्जाम होता है। SSC CPO का एग्जाम था, उसमें भी दौड़ था। अब सवाल ये उठता है कि भाई उस एग्जाम की तैयारी करें या इधर दौड़ें। अब दिमाग से आप चलाते हो तो आपसे शरीर कम चलेगा। आपने ये चीज समझो इस बात को कि अगर आपको दिमाग चलाना है यानी अगला एग्जाम देना है तो आपका शरीर ज्यादा नहीं चलने वाला है, समझ में आ रहा है। मतलब दौड़ भाग करके अगर आप चाहते हो पढ़ना, जैसे एनडीए में चुने जाते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है 3-4 साल की, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला जो पुणे में है, उनको प्रॉपर टाइम पे उठाया जाता है। वो परफेक्ट डिसिप्लिन में रहते हैं, परफेक्ट जगेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ भाग करेंगे, उसके बाद वो दिन भर पढ़ते हैं और वो पढ़ाई करते हैं। जनरली जो ग्रेजुएशन का उनका काम है वो वहाँ होता है। उनको डिसिप्लिन, उनकी डाइट और उनको उस माहौल में रखा जाता है, उतने मेंटल कैलिबर उनकी होती है, तभी तो SSB इंटरव्यू होता है, तभी वो कर पाते हैं। लेकिन जब ये बिहार के बच्चे हैं, क्योंकि आप जानते हो बिहार में अभी भी बहुत सारे बच्चे लेस न्यूट्रिशस हैं और ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उनको लगता है कि शरीर फूला हुआ है एकदम वाह ताकतवर है, लेकिन ये सच्चाई है कि इन सब के बीच में अगर आप ये सोचोगे कि एग्जाम भी दे दें और ये फिजिकल भी निकालने मुश्किल है, तो आपको एक राह पकड़ना पड़ेगा। अब डर लगता है कि भाई एक राह पकड़ेंगे कहीं नहीं हुआ तब, तो उपाय है, ऐसा नहीं है। आपको अपना फिजिक भी ठीक रखना होगा, दौड़ना भी होगा, हर चीज का प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा करिए। सुबह टहलने जाएगा आदमी नहीं थकेगा, लेकिन दौड़ने की आदत आपको रखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना आपको? ये चीज आपको समझना पड़ेगा। उसी तरीके से SC का 45 के अप्रॉक्स रहेगा, ST का 45 के अप्रॉक्स रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए बहुत काम का रहने वाला है। बाकी जो डेटा है वो सब भी आपके काम का है। जो क्लासेज हमारी चल रही हैं, बिहार बोर्ड 9th 10th हम पढ़ा देंगे पूरा, और सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।